तो कैसे हो आप सब लोग। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 3.2 का पार्ट 2। देखो मैंने इससे पहले वाली वीडियो सारी डाल दी है। पार्ट 1 में मैंने पूरा फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करवा दिया है। देन पार्ट 2 में चलते हैं। तो पार्ट 2 में अपन करेंगे सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स की चल रही है, क्लास 10th वाली वीडियो चल रही है अपनी, ठीक है। तो इससे मैं इतना अच्छे से आपको पढ़ाती हूँ, फिर भी आप एक लाइक नहीं करते हो। देखो लाइक करोगे तो हमें तो मोटिवेशन मिलेगा कि हम बच्चों को अच्छा पढ़ाएं, बच्चों को समझ में आ रहा है। सबसे ज़्यादा खुशी ये होती है कि हम पढ़ाएं और आपको समझ में आ जाए। देखो एक गुरु की गुरु दक्षिणा वही होती है जो हम पढ़ाते हैं वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो आपको लाइक करना है। अगर आप लाइक करते हो तो हमें पता चलेगा कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अगर वीडियो को अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताया करो कि मैम आपने अच्छे से पढ़ाया है ना। तो मैं इससे और बेटर अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। वैसे मेरी कोशिश रहती है कि आपको सब कुछ समझ में आए, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है अपना 2x + 3y बराबर 11 और दूसरी समीकरण 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए। इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये है y बराबर mx + 3 हो, है ना। तो फर्स्ट समीकरण है अपनी 2x + 3y बराबर 11, है ना। ये है 2x + 3y बराबर 11 है ना। तो मुझे इसमें सबसे पहले x का मान निकालना। x का मान निकालने का अपन ने पहले वाले इस पार्ट 1 में भी यही किया था। मैं इसको इधर लेके आऊँगी, इसको इधर लेके आऊँगी तो ये प्लस का है, यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा। तो देखो 11 अपनी जगह है, -3y इधर से +3y इधर से उठ के आया तो क्या हो गया -3y हो गया। अब मुझे x का मान है, ये गुणे में, तो गुणे वाली संख्या इधर आती है तो किस में होती है, भाग में हो जाती है। तो x बराबर 11 - 3y बटा 2 आ जाएगा। ये अपनी फर्स्ट समीकरण हो गई। और सेकंड समीकरण जो अपन को यहाँ क्वेश्चन में दे रखी है वही अपन ने लिखी है 2x - 4y बराबर -24। अब मुझे इस x का मान कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 2 में रखना है। तो मैं लिखूंगी x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 अपनी जगह है, x का मान क्या है 11 - 3y बटा 2 है, 4y अपनी जगह बराबर 24। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 11 - 3y - 4y बराबर -24। ये माइनस का मैंने बोला था माइनस वाली संख्या जुड़ती है लेकिन आंसर हमेशा माइनस में आता है। तो ये माइनस वाली संख्या जुड़ गई और माइनस का 7y आ गया बराबर 20। अब ये मैं इसको, ये भी अचर संख्या है, ये भी अचर संख्या है, मैं इसको इधर लेके आऊँगी तो ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 7y बराबर -24 - 11, माइनस प्लस होगा लेकिन उत्तर हमेशा माइनस में आएगा। तो 24 और 11 जुड़ के 35 हो जाएंगे लेकिन उत्तर माइनस में आएगा। तो y बराबर यहाँ पे माइनस के 5 आ जाएंगे, ठीक है। ओके, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y समीकरण 1 की क्या है, x बराबर 11 - 3 × x है। x की जगह y का मान रख दिया 5 रख दिया, तो इससे 11 - 5 दिया 15 होंगे, है ना। ये माइनस है तो घट के क्या हो जाएगा -2 आ जाएंगे, ठीक है। तो अपना x का मान कितना आया -2, x का मान कितना आया -2 और y का मान आया अपना -5, ठीक है। और अब इसको रखना है x, देखो अब इसको कौन से समीकरण में रखना है अपन को, y बराबर mx + 3, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, mx + 3 बराबर 5, y लिख सकती हूँ, है ना। तो m कितना है अपना, m अपनी जगह है, x कितना है -2 आया, है ना, -2 आया ना, -2 आया, है ना, +3 और y बराबर क्या है 5 है ना। तो इसका इससे गुणा करूँगी तो 2m हो जाएगा, है ना, बराबर ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 5 - 3 हो जाएगा, है ना। तो 2m - 2m, क्योंकि ये माइनस के 2 है ना तो -2m बराबर 2, -2m बराबर 2। तो m बराबर 2/2, माइनस के तो कट जाएगा तो m बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अपना m बराबर कितना होगा 1 होगा, ओके। तो अपन को यही मान निकालता, y का मान निकाल लिया अपने, x का मान निकाल लिया और m का मान निकाल लिया। देखो y का मान निकाल लिया, m का मान निकाल लिया और x का मान निकाल लिया। तो ये अपना क्वेश्चन होता है कंप्लीट, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ये पूरा क्वेश्चन है अपना,
देखो क्वेश्चन तो आप बुक से भी देख सकते हो, आंसर होना चाहिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये देखो पूरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अपन चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे 2। ठीक है, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से आपको वीडियो बना के देती हूँ। देखो इससे अच्छे तो आपको ना कोचिंग पे भी नहीं मिलेगा। जब आप वहाँ पैसे बिगाड़ोगे ना, फिर भी आपको नहीं मिलेगा। तो हम इतने बेहतर और अच्छे तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है एक लाइक करने का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है ना। दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि देखो एक संख्या है और दूसरी संख्या, दो संख्या इसमें दे रखी है, जिसमें दोनों के बीच का अंतर कितना है 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी बड़ी है 3 गुना बड़ी है। तो माना, देखो मैंने मान लिया, माना सपोज करो पहली संख्या को मैंने x मान लिया और दूसरी संख्या को y मान लिया। दूसरी संख्या y है ना, y है। तो x वाली संख्या 3 गुना बड़ी है, तो ये ऐसे करके लिख सकती हूँ मैं, x बड़ा है y से, है ना। तो प्रश्नानुसार x माइनस वाई बराबर 26 है ना। ये फर्स्ट समीकरण हो गई, है ना। अगर मैं बोलूँ x और y बराबर कितना है, x बराबर y कितना है 3 गुना ज़्यादा है अपना, है ना। तो ये अपनी सेकंड समीकरण हो गई। ठीक है, 3 गुना ज़्यादा है ना, तो अपनी सेकंड समीकरण हो गई है। अब y बराबर क्या है अपना 3y आया, है ना। तो अब इसका मान किस में रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x क्या है अपना समीकरण 1 क्या है अपने, x माइनस वाई, है ना। x माइनस वाई है ना, x माइनस वाई बराबर 26, ये अपनी फर्स्ट समीकरण है। अब x की जगह क्या रखना है अपन को, 3y रखना है। तो 3y माइनस वाई बराबर 26, है ना। तो 3y और ये 3y माइनस वाई है ना। 3y माइनस वाई है तो ये 2y हो जाएगा। तो 2y बराबर 26, तो y बराबर 26/2 कट जाएगा। कितनी बार कटेगा, 13 बार। तो 13 y का मान कितना आया। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, ये अपनी समीकरण 2 है। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x बराबर 3y है। तो x बराबर 3 इंटू वाई कितना है, ये है 13। x बराबर 13 दूना 39, कितना आ जाएगा 39, ये अपना आंसर हो जाएगा। x का मान कितना आया 39 और y का मान कितना आया 13। ठीक है, तो ये अपना आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है पूरी तरीके से। मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व करके बता दिया है।
ठीक है। तो आपको एक एक क्वेश्चन में सोल्व करवा रही हूँ। देखो एक एक क्वेश्चन आपको सोल्व करना पड़ा है। आप कहीं कोचिंग भी जाओगे ना तो आपको एक क्वेश्चन सोल्व करके देगा, बाकी के क्वेश्चन घर पे करना है। लेकिन हम क्या यूट्यूब पे आपको फ्री में एक एक क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं। बस आपसे एक लाइक की उम्मीद करें, तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। देन चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। ओके, ये समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है अपना, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से दो संपूरक, ठीक है। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी हटा रही हूँ मैं, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का क्या काम है भाई, जब ये हो गया देख तो जा अपने घर, तेरा तो काम ही हो गया है ना। तो अपन पढ़े दूसरे का तीसरा, दो संपूरक कोणों में, ठीक है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक हैं, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, संपूर्ण कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन मानेंगे, माना एक कोण x है, माना एक कोण x है ना, और दूसरा कोण तथा दूसरा कोण y है ना। एक कोण x मान लिया, और बड़ा कोण कौन सा है, ये x ज़्यादा बड़ा होगा y कोण से। ठीक है, तो और दोनों कोण कितने संपूरक है, मतलब संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है ना। संपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री, है ना। तो x प्लस y मिला के कितने 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री है, और x बराबर y किसके बराबर है, 18 डिग्री अधिक है। तो ये अपनी फर्स्ट समीकरण होगी, ये अपनी सेकंड समीकरण होगी। अब y का मान किस में रखना है, ये अपन को y का मान मिल गया। अब y का मान रखना है अपन को फर्स्ट समीकरण में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने हैं अपन, तो y x क्या है, y बराबर 18 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री, ये है। तो y और y जुड़ के 2y हो जाएंगे, प्लस 18 डिग्री बराबर 180 डिग्री, है ना। ठीक है, ये आ गया समझ में। देखो यहाँ पे लिया मैंने y का मान x की जगह, ये y का मान है, इसको x की जगह रखा है ना। तो यहाँ पे y प्लस 18 डिग्री प्लस y हो गया, और ये 180 डिग्री अपनी जगह, ये y और ये y जुड़ के 2y हो गया प्लस 80 डिग्री। ठीक है, ये है ना। तो अब ये 2y बराबर ये 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, है ना। तो क्या होगा, ये इसमें से माइनस हो जाएगा ना, ये इसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 2y बराबर 162, है ना। तो y बराबर 162 डिग्री बटा 2, ये कट के जाओ जगह 181 डिग्री हो जाएगा। अब y का मान कहाँ रखना है, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना, है ना। तो x बराबर 81 डिग्री, 81 क्यों आया, क्योंकि अपन 2 में रखने हैं, तो y का मान कितना है, 81 आया ना। 81 प्लस 18, है ना, डिग्री, x बराबर कितना हो गया, 99 डिग्री हो गया। तो x बराबर हो गया अपन 99 और y बराबर हो गया 81 डिग्री
हो गया, ठीक है। अब आता है अपना, देखो ये मैंने क्वेश्चन कर रखा है, मैं आपको इसमें से समझा दूंगी, बुक कॉपी में से समझा देती हूँ। देखो ये अपना, ओके, ये अपना देखो, एक क्रिकेट टीम ने कोच में 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी, है ना। क्या खरीदी उन्होंने कि 7 गेंदें, 7 तो बल्ले और 6 गेंदें कितने रुपये में खरीदी, 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदें 750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। ये क्रिकेट टीम है, उन्होंने एक क्रिकेट टीम के कोच ने इतने रुपये में ये खरीदी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपये है। माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये तथा गेंद का मूल्य y रुपये। x और y क्यों मानते हैं अपन, क्योंकि अपन को सबसे पहले अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि अपन को क्या करना है, ठीक है। तो है ना, तो माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये है और गेंद का मूल्य y रुपये है। तो 7x + 6y बराबर 3800 रुपये। देखो 7 बल्ले, इनको x मान लिया, बल्ले को अपन ने x माना या, और गेंद को क्या माना, y, और गेंदें कितनी है, 6 है, और कितने रुपए में खरीदी इन्होंने, 3800 रुपये में, है ना। फिर नीचे 3 बल्ले x हैं और 5 गेंदें y, कितने 1750 रुपये में खरीदी, है ना। तो अपन को x का मान निकालना है, 3x। सबसे पहले मैं x का मान निकालूंगी तभी तो समीकरण में x का मान रखूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करूँगी, देखो क्वेश्चन अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप बुक में से देख लेना, बाकी आंसर मैं आपको सब करवाऊँगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं आपको पूरी बुक 10th क्लास की पूरी बुक जितनी भी यूनिट है मैं आपको एक एक क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, है ना। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक। समझ में ना आए तो कमेंट में बताना, मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी या वो क्वेश्चन लेके दोबारा से समझा दूंगी, ठीक है, ओके। तो मुझे x का मान निकालना है, सबसे पहले 3x, इस 5 को मैं इधर लेके आऊँगी तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, तो 1750 - 5y हो जाएगा। अब मुझे ये गुणे में, है ना, अगर मैं इसको बट्टे में लाऊंगी तो ये भाग में हो जाएगा, ठीक है। बट्टे में लाऊंगी तो भाग में हो जाएगा, ठीक है, ओके। सबसे पहले क्या करना है अपन को, ये करना है ना। अब मुझे x का मान निकालना है, x का मान निकालूंगी ना मैं, तो 750 - 5y बराबर 3, ये अपनी सेकंड। अब मुझे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सी है अपनी, ये वाली, समीकरण 1 ऊपर है, समीकरण 1 ये वाली है। तो 7x की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह ये पूरा मान आ जाएगा। तो 750 - 5y बटा 3, ये प्लस 6y अपनी जगह और 3800 रुपये अपनी जगह है, ठीक है। देन चलते हैं अपन, है ना। अब मुझे करना है, अब मुझे ये और ये चीज़ नहीं कट रही तो मुझे सबसे पहले इसको और इसको गुणा करना पड़ेगा और इसको गुणा पड़ेगा। जिसे अपन पढ़ दे 6 - 5 √2। तो अपन जब इसको सोल्व करते हैं तो या तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे अपन 7 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12,250 रुपये आएंगे और इसको 7 × 5 = 35, y अपनी जगह है और 6y बराबर। अब मुझे इसका लसन लेना है। अब इसको सोल्व कैसे करूँ मैं, लसन लेना पड़ेगा। लसन लेना पड़ेगा तो मुझे 6y के नीचे 1 लिख सकती हूँ मैं, लिख दिया, है ना। 3 सबसे पहले लसन लेते हैं तो नीचे वाली संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करते, 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, है ना। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को पूरी संख्या से गुणा करेंगे तो ये संख्या आएगी और 3 को 6 से गुणा करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है 3 को 6 से गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा, ये 18, ठीक है। अब देखो, है ना, ये भी y की संख्या है, ये भी y की संख्या है। अब ये 3 है, इधर जाएगा भाग में, ऊपर जाएगा तो किस में आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा। ये गुणे में आ गया, क्योंकि भाग वाली संख्या अगर ऊपर जाती है तो गुणे में आ जाती है और ऊपर वाली संख्या अगर गुणे में हो नीचे आएगी तो भाग में हो जाएगी, ठीक है। अब ये गुणे में आ गया, ये अपनी जगह, ये देखो ये माइनस का ये प्लस का है और प्लस की संख्या छोटी है, माइनस की संख्या बड़ी है। तो 35y में से 18y जाएंगे तो कितने 17y बचेंगे, लेकिन माइनस के, क्योंकि यहाँ माइनस के y बड़े हैं, ठीक है। इसका गुणा करेंगे तो ये संख्या आएगी, ठीक है। अब ये एक अचर संख्या है जबकि ये दोनों चर संख्या है, तो चर संख्या को एक तरफ ले लेते हैं और अचर संख्या को एक तरफ रखते हैं ना। तो ये अपनी जगह है
ये इधर से आएगा तो ये प्लस का इसलिए माइनस का हो जाएगा, और ये 17y अपनी जगह है, तो ये एक अचर संख्या इसलिए अपन ने इसको बाहर निकाल दिया है ना। ये प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा 850, y बराबर माइनस 80 15/17। तो इसको अपन काटेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा अपना 50 आ जाएगा। ठीक है, अब y का मान अपन को किस में रखना है, समीकरण 2 में रखना है। और समीकरण 2 कहाँ है अपनी, ये वाली है ना। समीकरण 2 कहाँ है अपनी, ये वाली है ना। तो समीकरण 2 में रखेंगे अपन y का मान, तो x बराबर 15 17 50 -5 × 50 है ना। इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 250 आएगा है ना। अपन इसको माइनस करेंगे तो ये काट देंगे तो 500 रुपये। तो एक बल्ले का मूल्य है अपना 500। x किसको माना था अपन ने, बल्ले को माना, और y किसको माना था, गेंद को माना। तो y का मान तो आया अपना 50 और बल्ले का आया अपने 500 रुपये। तो एक बल्ले का मूल्य होगा 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य होगा 50 रुपये। ठीक है, तो आपको समझ में आया। देखो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, अब आपको समझ के आना और क्वेश्चन को सोल्व करना। एक बार इसमें से समझना फिर क्वेश्चन को सोल्व करना, इजीली आ जाएगा आपको। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो टेंशन तो लेना नहीं है अपन को। टेंशन क्यों ले भाई, यूट्यूब पे जब इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं तो टेंशन लेने की कहाँ ज़रूरत है, कोचिंग जाने की कहाँ ज़रूरत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना 4, एक नगर टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, देखो आपको क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो आप बुक से देख लेना। ठीक है, गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 10 रुपये तथा 50 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये। तो नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को यदि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। अब मुझे सबसे पहले तो भाड़ा मानना है, माना नियत भाड़ा x रुपये है ना, और प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये है ना। तो x + 10y, देखो इसने क्या ले रखा है, 105 रुपये ले रहा है ये है ना। 10 किलोमीटर की दूरी चलने के लिए 10 किलोमीटर की दूरी चलने के लिए 105 रुपये ले रहा है ना। और 15 किलोमीटर की दूरी चलने के लिए 155 रुपये ले रहा है ना। तो ये इतना ज़्यादा ले रहा है, तो इसका नियत भाड़ा अपन को याद करना है। x + 10y बराबर 105, x + 15y बराबर 150 है ना। अब मुझे x का मान निकालना है, तो x का मान ये है ना, x का मान निकालना है तो ये संख्या इधर आ जाएगी, 155 - 15y हो जाएगा। तो x का मान किस में रखना है, समीकरण 1 में रखना है मुझे, यानी कि इस जगह x का मान रखना है। तो x का मान कितना है, 155 - 15y, तो 155 - 15y बराबर 10y बराबर 105 आ जाएगा है ना। ये भी y है, ये भी y है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 15 में से 10 गया तो 5y बढ़ेगा बराबर ये। अब ये अचर संख्या है, जबकि ये चर संख्या और ये चर संख्या है। दोनों चर संख्याओं को एक तरफ ले लेते हैं और अचर संख्या को एक तरफ लेते हैं। 105 तो खुद अपनी जगह है, ये उठ के इधर आ जाएगा तो प्लस का इसलिए माइनस का हो जाएगा। तो 5y बराबर माइनस प्लस माइनस होगा और माइनस में उत्तर आएगा, क्योंकि 155 माइनस का बड़ी संख्या है तो 50। तो y बराबर 50/5, तो कितना बजाएगा, y बराबर 10 आ जाएगा है ना। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर